हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी लोगों का मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया और इसी प्रकार से आप लोग मेरे ऊपर सपोर्ट और प्यार बरसाते रहिए। और ये जो काम मैंने स्टार्ट किया ये रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम चलना चाहिए, एकदम धक्काने से चलना चाहिए। ज़बरदस्त लाइक और शेयर करना चाहिए, ठीक ना, ज़बरदस्त लाइक और शेयर कर दो। चलिए आज जो हम इसके पर हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो प्रोनाउन में मैंने आपको आइस तक बता दिया था, कितना आइस का मतलब क्या, मैंने आपको इंट्रोगेटिव तक बता दिया। डबल आई होता है ना, डबल आई में मैंने आपको इंट्रोगेटिव बता दिया है। इंट्रोगेटिव के बाद अब आता है भैया आपका अगला क्या आता है, इंडिफिनिट आता है, ठीक ना। क्या आता है, इंडिफिनिट। आपका जो अगला टॉपिक आता है भैया इंडिफिनिट, INDEFINIT, ठीक ना। इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन भैया, इंडिफिनिट प्रोनाउन, ध्यान देना, इंडिफिनिट प्रोनाउन। आपको जो अगला टॉपिक है इंडिफिनिट, इसका मतलब है आइस हो, क्या भैया आइस, ठीक है। सॉरी आइसक्रीम, क्या आइसक्रीम मतलब क्या भैया आई, ध्यान देना। मैंने क्या बोला कि इंडिफिनिट प्रोनाउन, क्या इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब इसकी हिंदी क्या होती है, ध्यान देना। इसकी हिंदी क्या होती है, अनिश्चित। क्या होता है भैया, अनिश्चित। क्या होती है कि अनिश्चित ना, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, क्या अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चित इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या चीज़ है, जो इंडेफिनिट होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, ध्यान देना। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या हुआ कि जो निश्चित ना हो, क्या जो निश्चित ना मतलब कि ऐसे शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या किसी अनिश्चित वस्तु का बोध करे, क्या किसी अनिश्चित व्यक्ति या किसी अनिश्चित वस्तु का बोध करे, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या डिफिनेशन देखिए, देखो डिफिनेशन, सच वर्ड्स, क्या सच वर्ड्स which are, क्या सच वर्ड्स which denote uncertain, क्या uncertain, such words which denote uncertain persons and persons or things are called, क्या है, are called indefinite pronoun, क्या indefinite pronouns are called indefinite pronouns। ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि सच वर्ड्स, क्या सच वर्ड्स विच डिनोट अनसर्टेन, क्या भैया अनसर्टेन पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। मैंने कहा कि सच वर्ड्स ऐसे शब्द विच डिनोट्स जो बताते हैं अनसर्टेन अनिश्चित पर्सन्स व्यक्तियों, थिंग्स वस्तुओं को, इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, उससे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। चलिए जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन में कुछ वर्ड होते हैं ना, कुछ वर्ड होते कौन से हैं, जैसे कह दिया जाए क्या आर, देखो एग्जांपल में कह सकते हैं आर, ठीक ना, क्या आर हो गया, ठीक ना, सम हो गया, क्या आर हो गया, सम हो गया, ठीक। क्या हो गया भैया, यहाँ का इरेजर क्या हुआ जी, इरेजर क्या हो गया भैया, इरेजर मिटाने वाला क्या ये है, चलो ये मिल गया, ठीक ना। ध्यान देना, रेड से लिखा ना ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। इसे कह दीजिए क्या भाई आर, क्या आर हो गया, ठीक ना, सम हो गया, क्या हो गया सम हो गया, ठीक। बोथ हो गया, क्या हो गया बोथ हो गया, ठीक है। नन हो गया, क्या नन हो गया, ठीक। इवरी बड़ी, क्या EVERY, इवरी BODY, ठीक ना, इवरी बड़ी हो गया, ठीक। समवन हो गया, क्या समवन हो गया, ठीक। समबडी हो गया, क्या समबडी हो गया भैया, ठीक है, क्या समबडी हो गया, ठीक ना। और क्या हो गया वन हो गया, क्या हो गया भैया वन हो गया, ठीक ना। फ्यू हो गया, क्या फ्यू हो गया, ठीक ना, वन हो गया, फ्यू हो गया। और ठीक ना, और देखो जैसे क्या हो गया आर हो गया, सम हो गया, बोथ हो गया, ठीक है। और क्या हुआ नन हुआ, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ठीक ना। और समवन हो गया, समबडी हो गया, वन हो गया, फ्यू हो गया, ETC, ठीक है, क्या ETC। ऐसे ही वर्ड होते हैं, क्या ऐसे जो वर्ड होते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं कि अनिश्चित बोल रहे हैं, क्या अनिश्चित बताते हैं, मतलब कि जो भी वस्तु या जो भी व्यक्ति बताएंगे अनिश्चित बताएंगे। जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल से कह दीजिए आर, क्या
ऑल आर जेंटल, ऑल आर जेंटल। अब हमें ये बताओ भैया, यहाँ पे जो ऑल वर्ड लिखा गया, क्या ये जो ऑल वर्ड लिखा गया है, क्या यह किसी निश्चित व्यक्ति को बता रहा है कि हाँ कोई निश्चित व्यक्ति आपका विनम्र या सुशील है, ऐसे बता रहा है? बिल्कुल नहीं बता रहा। ये इंडिफिनिट बता रहा है, क्या इंडिफिनिट या अनसर्टेन बता रहा है, क्या अनसर्टेन बता रहा है। जब ये अनसर्टेन बता रहा है तो कौन सा प्रोनाउन है भैया? इंडिफिनिट प्रोनाउन। और दूसरा आपको मैं पहचानने का तरीका क्या बता देता हूँ भैया, कि जो ऑल है, ऑल के बाद आपका नाउन आया है, क्या ऑल के बाद नाउन आया है? बिल्कुल नाउन नहीं आया। जब ऑल के बाद नाउन नहीं आया है तब ये क्या बन जाएगा भैया? इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन बन गया, ठीक है। और क्या जैसे कह दिया जाए, क्या जैसे कह दिया जाए आपको, क्या भैया कि एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखना कि सम आर, क्या सम आर गुड, सम आर गुड। अब ये बताओ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा और इस तरह से समझा दो। मैं पहले ही बोल दिया, अपने प्रोनाउन की पहली वीडियो में बोल दिया, यदि आप नाउन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ लेते हो, आपको नाउन को पढ़ने, सॉरी आपको प्रोनाउन को या फिर नाउन को जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक। देखो मैंने क्या बोला, सम आर गुड मतलब कुछ अच्छे हैं। अब जो सम आया, क्या जो सम आया, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की बात की? बिल्कुल नहीं की। और दूसरी बात, इसके बाद क्या नाउन आया? बिल्कुल नाउन नहीं आया। जब इसके बाद नाउन भी नहीं आया और ये किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की बात भी नहीं की, तो समझ लेना क्या है भैया? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इसे कह दीजिए क्या, एवरी बड़ी, क्या भैया एवरी, क्या एवरी बड़ी, क्या भैया एवरी बड़ी शुड, क्या एवरी बड़ी शुड लव हिज कंट्री, लव हिज कंट्री। क्या बोला? एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री ना। तो यहाँ पे जो एवरीबॉडी आ गया, क्या भैया एवरीबॉडी जो आ गया, ये क्या है आपका? इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब प्रत्येक को मतलब एवरीबॉडी मतलब क्या है? एक की बात करता है? बिल्कुल नहीं। मतलब किसी पार्टिकुलर की बात करता है? बिल्कुल पार्टिकुलर की बात नहीं करता। जब बिल्कुल पार्टिकुलर की बात ना करे और इसके जस्ट बाद क्या नाउन आया भैया? इसके जस्ट बाद क्या यहाँ पे नाउन आया? बिल्कुल नाउन नहीं आया। जब इसके जस्ट बाद नाउन भी नहीं आया, नाउन भी नहीं आया, तब ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। तो समझ में आया क्या भैया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है इसमें कि जो जितने भी ये वर्ड लिखे गए हैं इन सभी के जस्ट बाद आपका नाउन का प्रयोग नहीं होगा। अगर नाउन का प्रयोग हो जा रहा है तो समझ लेना कि प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव में चले जाएंगे। क्या अगर इस जितने भी वर्ड लिखा गया इन सभी के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग हो गया तो समझ लेना कि नाउन में ये प्रोनाउन ना होकर एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या एडजेक्टिव? जैसे कह जाएंगे सम पीपुल आर गुड, क्या सम पीपुल आर गुड, तो सम के बाद पीपुल आर, पीपुल क्या नाउन है, तो नाउन में क्या हो जाएगा? ये क्या, फिर ये क्या हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब इसके बाद क्या नाउन का प्रयोग ना हो तब ये क्या हो जाएगा भैया? तब ये रहेगा आपका प्रोनाउन रहेगा। क्या रहेगा? प्रोनाउन रहेगा। तो समझ में आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। कुछ मत करना, सिंपल सी बात क्या भैया कि सच वर्ड्स विच डिनोट, क्या सच वर्ड्स विच डिनोट अनसर्टेन पर्सन्स और थिंग्स, uncertain persons or things are called indefinite pronoun, are called indefinite pronoun। चलिए जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला हम बताते हैं, अगला पॉइंट क्या उसे बताते हैं, ठीक। जल्दी करते हैं, हो गया? चलो अगला पॉइंट भैया आपको क्या आता है? देखो अब आइस ना, आई हो गया भैया। आई के बाद क्या आता है हमारा? अब आता है रुपये, ठीक ना। जो मैं ट्रिक बताया था उसी के माध्यम से बताता हूँ, ध्यान देना। अब आइस के बाद हमारा क्या आता है भैया? आइस के बाद ध्यान देना, आइस के बाद मेरा क्या था? रुपया। क्या था भैया? रुपया। ठीक, रुपया 3 बार था। क्या रुपया 3 बार था ना भैया? ये क्या है? रुपया। रुपया क्या था भैया? आर ना, आर से क्या हो गया? रेसिप्रोकल। क्या भैया? रेसिप्रोकल ना, रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसकी हिंदी क्या होती है? पारस्परिक। क्या होती है? पारस्परिक, पारस्परिक, ठीक है। पारस्परिक वाचक सर्वनाम। क्या होता है? पारस्परिक वाचक सर्वनाम। किसकी? रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल क्या होता है? पारस्परिक वाचक सर्वनाम। अब देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? पारस्परिक। पारस्परिक मतलब क्या था? आपस का, मतलब आपस में या एक दूसरे में या आपस में। जब भी आपस की बात आ जाए या फिर एक दूसरे की बात आ जाए तो कौन सा प्रोनाउन होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा, ठीक। चलिए समझ लेते हैं क्या? इच अदर, क्या? इच अदर, इच
अदर, ठीक ना, ईच अदर एंड वन एंड अदर, ईच अदर एंड वन एंड अदर आर कॉल्ड, क्या आर कॉल्ड, ठीक ना, आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्या आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्या प्रोनाउंस, ठीक ना। देखो मैंने बोला ईच अदर एंड वन अनदर, मतलब ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो आपके ईच अदर होते हैं और वन अनदर होते हैं इसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। अब एग्जांपल के रूप में जैसे कहा जाए, क्या एग्जांपल के रूप में ध्यान देना, अगर हमें एग्जांपल देखना हो जैसे कह दिया जाए राम, क्या भाई राम एंड सीता, क्या देखो अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, जो ईच अदर आता है वह दो व्यक्तियों के लिए आता है, क्या जो ईच अदर आता है दो व्यक्तियों के लिए आता है, और जो वन अनदर आता है वह दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आता है। जब दो की बात की जाएगी तो ईच अदर, जब दो से अधिक की बात की जाएगी तो वन अनदर। जैसे राम एंड सीता, क्या राम एंड सीता, ठीक है, लव, राम एंड सीता लव ईच अदर, क्या भैया ईच अदर, ईच अदर। देखो यहाँ पे ईच अदर क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, क्या दो व्यक्ति हैं ना, तो दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर होता है, क्या होता है ईच अदर होता है। अब ध्यान देना, जो ईच अदर आया आपका, क्या ईच अदर आपका क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन सा है, प्रोनाउन का रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। तो ईच अदर किसके लिए आया, ईच अदर आपका दो व्यक्तियों के लिए, क्या जब भी दो व्यक्तियों की बात की जाएगी तो समझ लेना ईच अदर, क्या ईच अदर। और जब दो से अधिक की बात की जाएगी, क्या दो से अधिक की बात की जाएगी तो क्या आ जाएगा वन अदर। जैसे कह दिया जाए, क्या जैसे भैया कह दिया जाए क्या कि दे लव, क्या दे लव, क्या भैया दे लव वन एंड अदर, क्या दे लव वन एंड अदर, ठीक है, क्या दे लव वन एंड अदर। अब दे लव, दे का मतलब क्या हुआ, क्या दो व्यक्ति हुए, ये दो जो भैया दे लिखा हुआ, क्या ये जो दे वर्ड लिखा गया है, क्या ये दो व्यक्तियों की बात कर रहा है या फिर एक व्यक्ति की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। ये बोला कि वे लोग का मतलब बहुत सारे लोग, क्या बहुत सारे लोग। जब दो व्यक्ति से अधिक की बात कर रहा है तो दो से अधिक की बात में क्या आता है, वन अनदर आता है, क्या आता है वन अनदर। जो वन अनदर है ये क्या आता है, अब क्या हो जाएगा, कौन से प्रोनाउन में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। कौन सा प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाता है, ठीक। अब ध्यान देना, इसके बाद में अगर एग्जांपल दिया जाए, जैसे देखो एग्जांपल क्या दे दिया भैया, आगे मैंने एग्जांपल दे दिया क्या कि इससे कह दिया जाए क्या श्याम एंड, क्या श्याम एंड विनय, क्या विनय, श्याम एंड विनय हेल्प्ड, क्या भैया हेल्प ईच अदर ना, हेल्प ईच अदर। अब ध्यान देना, यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं भैया, एक श्याम आया, दूसरा व्यक्ति क्या है, विनय आया। श्याम और विनय कितने व्यक्ति हुए, एक और दो। देखो ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये एक हुआ, ये एक हुआ, एक और दो को जोड़ दें कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, कितना दो। तो दो व्यक्ति आ गए, तो दो व्यक्तियों के लिए क्या आता है, ईच अदर आता है, क्या आता है ईच अदर आता है, क्या आता है भैया ईच अदर। अब ईच अदर क्या है, ईच अदर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर क्या है, ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। समझ में रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, जल्दी से नोट करिए। देखो ये क्या, ईच अदर, क्या मतलब ईच अदर, तो ईच अदर क्या आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक ना, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। अभी आर में तीन है ना, अब आता है रिलेटिव, हो गया। ये आर आता है आपका, ये आर तो लिखे रहना चाहिए, ठीक ना, इसे काटने में जाए, जो आर यहाँ पे रहेगा भाई ये आपका रहेगा रिलेटिव। अब आ गया यहाँ पे आर रिलेटिव, ये हो गया। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है भैया वो क्या है, रिलेटिव। कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत ही ध्यान से समझना, और जो लोग भी मेरे इस वीडियो पे नए आए हुए हैं वे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक ना, और आप इस वीडियो का फायदा भी उठा सकें। तो क्या होता है रिलेटिव, क्या रिलेटिव प्रोनाउन, क्या रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक ना, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या, संबंध, क्या भैया संबंध, ठीक ना, क्या संबंधवाचक सर्वनाम।
देखो मैं इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में फीस देने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, उनके पास इतना फीस नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोग बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा माध्यम क्या है कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ लिया करो। ऑनलाइन में आपको एक एक चीज़, हर चीज़ बता दी जाती है, और यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के पूछ लो कि हाँ सर मुझे ये डाउट है, इसे बता दीजिए, तो मैं आपको तुरंत वो चीज़ बता दिया करूँगा, ठीक। चलिए अब हमारा जो अगला पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेशन समझते हैं ना, रिलेशन क्या, रिलेशन मतलब संबंध, क्या संबंध, जो एक दूसरे का संबंध बनाता है, क्या जो एक दूसरे का संबंध बनाता है वही क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो जैसे कह दिया भैया क्या, तो जैसे कह दिया जाए एक गर्ल क्या है, एक बॉय पार्टी है, क्या एक बॉय पार्टी है, दूसरा क्या है एक गर्ल पार्टी, क्या गर्ल। अगर हमें इन दोनों का क्या, इन दोनों का रिलेशन बनाना है, अगर इन दोनों का रिलेशन बनाना है तो भैया एक तीसरा व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा, एक तीसरा व्यक्ति आएगा। तो ये तीसरा व्यक्ति है क्या, जो ये तीसरा व्यक्ति है यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, क्या रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। देखो मान लीजिए इस लड़के और इस लड़की, जो आपका बॉय और गर्ल है, इन दोनों का रिलेशन बनाना, क्या अगर इन दोनों का रिलेशन बनाना है तो एक तीसरा व्यक्ति आएगा, क्या एक तीसरा व्यक्ति आकर इन दोनों का रिलेशन बना देता है ना, बनाता है तीसरा व्यक्ति। तो तीसरा व्यक्ति जो बनाता है तो वही जो तीसरा व्यक्ति होता है वही हमारा क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है। समझ में? चलो अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। अभी तो मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया कि कैसे होता है रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है, ध्यान देना। द रिलेटिव प्रोनाउन क्या, द रिलेटिव, ठीक क्या, द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स, क्या स्टैंड्स इंस्टीड ऑफ, क्या इंस नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ पे रहेगा प्रोनाउंस, क्या रिलेटिव प्रोनाउंस, द रिलेटिव प्रोनाउंस स्टैंड इंस्टीड, क्या इंस्टीड ऑफ, persons or things, persons, things or places, देखो और places, ध्यान देना। एंड इसके बाद देखो एंड also join sentences, sentences, and also join sentences। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि द रिलेटिव प्रोनाउंस स्टैंड इंस्टीड ऑफ, क्या इंस्टीड ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स, पर्सन्स थिंग्स और प्लेसेस, क्या पर्सन्स थिंग्स और प्लेसेस, एंड और आल्सो जॉइन सेंटेंसेस। मतलब कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वह किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के स्थान पर आकर, क्या के स्थान के बदले में प्रयोग किया जाता है, और आल्सो जॉइन सेंटेंसेस, और वाक्यों को भी जोड़ता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन होता है वह नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है और एक वाक्य को भी जोड़ देता है, रिलेटिव प्रोनाउन। देखो जैसे कुछ वर्ड होते हैं, कैसे भैया, आपका हु हो गया, ठीक है, वेयर हो गया, ठीक है, हुज हो गया, ठीक है, दैट हो गया, क्या हो गया भैया, दैट हो गया, ठीक, दैट के बाद विच हो गया, क्या विच हो गया, etc। तो ये जितने वर्ड ये होते हैं ये क्या होता है भैया रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब एक चीज़ ध्यान देना, यही आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, क्या यही जो वर्ड है ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पे करते हैं, सेंटेंस पे, कि इसका प्रयोग उस सेंटेंस में कैसे हो रहा है, डिपेंड इस पे करते हैं। अब ये मत समझना कि भैया कि यही चीज़ सर आपने तो इंट्रोगेटिव में भी बताया और यही चीज़ आप रिलेटिव में भी बता रहे हैं, क्या सर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है भैया ये डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पे,
किस पे डिपेंड करता है? हमारे सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि जो हु, वेयर, हुज या फिर दैट या विच है, ये प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है। क्या ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है? अगर प्रश्न पूछने का काम कर रहा है विदाउट नाउन के साथ, तब आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और यदि नाउन के स्थान पर आकर या नाउन के बदले में प्रयोग होकर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, क्या? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। कैसे कहेंगे? देखो एग्जाम्पल में जिसे कह दिया जाए क्या भैया? आई मेट, क्या? आई मेट वीना, आई मेट वीना कामा हु was returning from school। ठीक है, मैंने क्या लिखा भैया? मैंने लिखा आई मेट वीना। क्या? आई मेट वीना, मैं वीना से मिला। अब ध्यान देना, मैं वीना से मिला। हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से वापस आ रही थी। अब ये बताओ, जहाँ पे ये हु का प्रयोग है, क्या ये जो हु का प्रयोग हुआ है, क्या यहाँ पे वीना नहीं हो सकता है? वीना नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये भी ध्यान देना कि हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से कौन वापस आ रही थी? स्कूल से कौन वापस आ रही थी? वीना ही तो स्कूल से वापस आ रही थी ना, वीना ही स्कूल से वापस आ रही थी ना। तो जब वीना ही स्कूल से वापस आ रही थी तो वीना के स्थान पे हमने क्या कर दिया? हु कर दिया। क्या? वीना के स्थान पे हमने हु कर दिया। अब हु करने का मतलब क्या होता है? जैसे ही मैंने वीना के स्थान पे हु कर दिया, जब हु कर दिया तो हु क्या हो गया भैया? आपका रिलेटिव प्रोनाउन। और दूसरी बात, क्या हु के बाद नाउन दिया है? बिल्कुल नाउन नहीं दिया। क्या? हु के बाद नाउन दिया है? बिल्कुल नाउन नहीं दिया। और दूसरी बात ध्यान देना, ये आपका एक वाक्य हुआ, ये आपका एक वाक्य हुआ, ये आपका दूसरा वाक्य हुआ। तो क्या ध्यान देना, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला कौन है भैया? इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला कौन है? आप बताइए मुझे कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला कौन व्यक्ति है? इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला आपका हु वर्ड है। क्या है? आपको जो हु वर्ड लिखा गया है, ये दोनों को जोड़ दे रहा है, तो यही दोनों का जोड़ने का काम कर रहा है। जो ये क्या हो जाएगा फिर आपका? ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में? चलिए, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो अगला एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे कह दिया जाए भैया कि दिस इज, क्या? दिस इज द, क्या? दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल वेयर, क्या? वेयर आई स्टडी, वेयर, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी, STUDY, वेयर स्टडी। ध्यान देना, दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है वेयर आई स्टडी। वेयर आई स्टडी, वेयर का मतलब क्या? उस प्लेस की बात कर रहा है। क्या? उस प्लेस की बात कर रहा है। तो देखो प्लेस के बदले में आया कि नहीं आया? मैंने यहाँ बताया ना भाई, प्लेस, क्या हुआ? प्लेस। तो प्लेस के बदले में ये वेयर वर्ड आया कि नहीं आया? आया ना। और ध्यान देना, जो वेयर वर्ड है इसके बाद क्या नाउन आया है? बिल्कुल नाउन नहीं आया। जो वेयर वर्ड है इसके जस्ट बाद नाउन आया? बिल्कुल नाउन नहीं आया। और दूसरी बात, ये किसके स्थान पे आया? उस प्लेस के स्थान पे आया। क्या? उस प्लेस की स्थान पर आया है, तब ये क्या हो जाएगा भैया? रिलेटिव प्रोनाउन। और तीसरी बात, एक वाक्य ये हुआ भैया, दूसरा वाक्य ये हुआ। इन दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है? इन दोनों वाक्यों को जोड़ देने का काम कर रहा है। क्या? इन दोनों वाक्यों को ज्वाइन कर देता है। देखो ज्वाइन ना, मैंने बोला ना ज्वाइन सेंटेंसेस, तो वाक्यों को जोड़ दे रहा है। क्या? वाक्यों को जोड़ दे रहा है। जब वाक्यों को जोड़ दे रहा है तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल अगर नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलो, एग्जांपल क्या भैया? द लेडी, क्या? द लेडी हु इज, क्या? लेडी हु इज इन पिंक, हु इज इन पिंक साड़ी, who is in pink साड़ी, ठीक ना, is my mother, क्या? is my mother। देखो मैंने क्या बोला? the lady who is in pink साड़ी is my mother, मतलब वह औरत जो पीली, पिंक माने गुलाबी साड़ी में है, मेरी माँ है। अब ध्यान, जो यहाँ पे हु आया, क्या? जो हु वर्ड आया, देखो इसके बारे में कुछ बताया कि नहीं भैया?
इसके बारे में क्या बोल रहा है कि जो पिंकसारी में है मेरी माँ है। तो देखो जो दोनों सेंटेंस है दोनों को जोड़ दे रहा है ना, जोड़ रहा कि नहीं हो रहा। और तीसरी बात, इसके बाद देखो क्या नाउन है, इसके बाद नाउन है, बिल्कुल इसके बाद नाउन नहीं है। जब इसके बाद नाउन नहीं है तब यह हो जाए क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको दो यूज होता है। क्या दो यूज होता है, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव यूज। क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टिव यूज होता है। रिस्ट्रिक्टिव यूज में क्या करता है भैया, ये आपको अन्य वाक्यों के बारे में बताता है, ये इन सभी की क्वालिटी को बताता है, इन सभी क्वालिटी को बताता है। तो समझ में आया क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर यूज ना पढ़ो, ठीक ना, यूज जो है बहुत बड़ी लेवल की चीज होती है, इसका यूज पढ़ने का मतलब बहुत बड़ी लेवल का है, ठीक ना, तो अभी उसको कोई मतलब नहीं है पढ़ना। चलिए अब ये आपको क्या था, पूरा ओवरऑल रिलेटिव प्रोनाउन था। चलो समझ में आया, जल्दी से इसे लिख लो। उसके बाद मैं अगला पॉइंट बताता हूँ। अभी दो बार हो गया, अभी एक और बचा है। क्या अभी आपका बचा है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको ये आपका जो एम्फैटिक प्रोनाउन है उसी के सेम जैसे होता है, थोड़ा सा उसमें अंतर होता है बस। क्या थोड़ा सा अंतर होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन में। तो अब क्या था रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, निजवाचक। क्या होता है, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, ठीक ना। जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या निजवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या व्हेन, क्या भैया, व्हेन द सब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, क्या when the subject and the object of any verb ध्यान देना। क्या बोला मैंने, when the subject and the object of any verb denote, क्या of any verb denotes, of any verb, ठीक है, of any verb denotes, when the subject and the object of any word denote same person। क्या भैया, same person, same person or things, same person or thing is called, same person or thing is called, क्या is called reflexive, क्या is called reflexive, is called बन देना, देखो is called reflexive, REFLEXIV, is called reflexive pronoun। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, when the subject and the object, क्या when the subject and the object of any verb denotes same person thing is called reflexive pronoun। मतलब क्या हो गया कि जब, क्या जब किसी वर्ब का, क्या जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म अथवा क्रिया, सॉरी कर्म अथवा कर्ता, कर्म और कर्ता एक हो। क्या जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति हो या फिर एक ही वस्तु हो, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, इसमें एक और नोट लिखना, ठीक ना, इसे लिखना। इसके बाद एक नोट आता है, क्या नोट, एक नोट में लिख लेना भैया। क्या नोट में क्या लिखना है आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या भैया रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज used in the end of sentences SENTENCES
देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड इन द एंड ऑफ सेंटेंसेस। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वह वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। किसमें? वाक्यों के अंत में। लेकिन जो एम्फैटिक प्रोनाउन था या फिर एम्फेसिव प्रोनाउन था वह वाक्यों के बीच में होता था, वाक्य के बीच में होता था। लेकिन जो आपका रिफ्लेक्सिव है वह वाक्य के अंत में प्रयोग होगा। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? जैसे क्या होगा भाई आपका माई सेल्फ, क्या माई सेल्फ, ठीक ना। और क्या हो गया? योर सेल्फ और सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ दोनों, सेल्फ दोनों होता, ठीक है। और इसे क्या आता है? देम सेल्फ, ठीक। हर सेल्फ, हर सेल्फ, क्या हर सेल्फ हो गया, ठीक है। हिम सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ से हो गया भैया, क्या आवर सेल्फ से हो गया, ETC। तो मैंने आपको जब इम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ा था, इम्फेटिक प्रोनाउन में भी मैंने आपको माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ या इट सेल्फ या फिर योर सेल्फ को लिखाया था ना, वही लिखा था। लेकिन उसमें क्या था? ये जब जो वर्ड लिखे गए भैया, ये जो वर्ड आपके लिखे गए हैं ये वाक्य के बीच में प्रयोग होता था। कहाँ पे? वाक्य के बीच में प्रयोग होता था। लेकिन यहाँ पे वाक्य के अंत में प्रयोग होगा। कहाँ पे? यहाँ पे वाक्य के अंत में प्रयोग होगा। देखो कैसे? एग्जाम्पल में देखो, इसमें एग्जाम्पल में से बोल दिया जाए क्या? राम स्पेंड हिमसेल्फ, SELF। अब हमें ये बताओ कि जो राम है और जो हिमसेल्फ है, जो हिमसेल्फ आया हुआ है, ये राम के लिए आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? राम स्पेंड्स हिमसेल्फ, राम ने अपने आप, क्या राम ने अपने आप व्यतीत किया, राम ने अपने आप व्यतीत किया। राम स्पेंड हिमसेल्फ, राम स्पेंड्स हिमसेल्फ, जो हिमसेल्फ आया हुआ है क्या ये राम है कि नहीं है? बिल्कुल राम है। जो ऑब्जेक्ट आपका जो ऑब्जेक्ट में सेल्फ लगा है ये किसके लिए आया हुआ है? राम के लिए आया हुआ है। तो ये हिमसेल्फ है, ये किसके लिए आया हुआ है? राम के लिए आया हुआ है। तो यहाँ मैंने बोला क्या? द सेम पर्सन, क्या द सेम पर्सन, जो सब्जेक्ट या फिर जो ऑब्जेक्ट आता है वह सेम पर्सन को डिनोट करता है। तो देखो ये राम, यहाँ भी राम, दोनों सेम है कि नहीं ये बताओ? हिमसेल्फ और राम ये दोनों सेम व्यक्ति हैं आपका। और दूसरी बात, ये वाक्य के अंत में प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल वाक्य के अंत में प्रयोग हुआ है। कैसे सर देखिए, तो इसके बाद कोई वर्ड है? बिल्कुल इसके बाद कोई वर्ड ही नहीं है। जब इसके बाद कोई वर्ड ही नहीं है तो समझ लो सबसे लास्ट में ही तो हुआ है ना, सबसे लास्ट में। जब सबसे लास्ट में हुआ है तो समझ लेना क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और तीसरी बात, अगर इसी को मैंने ये लिख दूं क्या कि राम, अभी तो ये क्या है? अभी ये आपका भैया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन यदि इसी को मैं लिख दूं कि राम हिमसेल्फ, क्या राम हिमसेल्फ स्पेंड्स, क्या स्पेंड्स, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ आया, क्या यहाँ पे जो हिमसेल्फ आया ये आपको क्या हो जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। क्या? एम्फैटिक प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये वाक्य के बीच में हुआ। क्या? क्योंकि ये वाक्य के बीच में हुआ है। अगर ये लास्ट में होता तब तो आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन ये बीच में आ गया इसलिए क्या हो गया? एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। समझना है एम्फैटिक प्रोनाउन का, एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है? यही आपका डिफरेंस है क्या कि ये लास्ट में, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है लास्ट में होता है और जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है वाक्य के बीच में होता है। कहाँ पे? वाक्य के बीच में होता है। ठीक, चलिए ये चीज समझ में आ गया। जल्दी से इसे राइट कर लीजिए, फिर अगला हम बताते हैं। अगला आपका क्या? लास्ट है। क्या? लास्ट है। अगला आपका लास्ट है। अब क्या था? खरीदे ना भैया, क्या वर्ड था? खरीदे ना। तब तक तुम सब लिख लो जल्दी से, खरीदे ना। खरीदे में क्या आता है? ई, क्या आता है? ई। चलो ये हो गया। चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा क्या भैया? एक्सक्लेमेटरी। क्या भैया? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। चलिए ये लास्ट टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भैया आपका EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी हिंदी क्या होता है? विस्मयादि। क्या? विस्मयादि, विस्मयादि, विस्मयादि सूचक, विस्मयादि सूचक
विस्मयादि सूचक या बोधक शब्द नाम। ये क्या एक्सक्लेमेटरी। अब ध्यान दें एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। जब हम किसी चीज को बड़े ही आश्चर्य के रूप से बोल देते हैं, क्या जब हम किसी चीज को बड़े आश्चर्य से बोल देते हैं तब हम क्या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। कहने का मतलब क्या भैया कि व्हेन क्या व्हेन व्हाट क्या व्हेन व्हाट इज यूज्ड क्या व्हेन व्हाट इज यूज्ड सेंस ऑफ सरप्राइज ठीक है। व्हेन व्हाट इज यूज्ड सेंस ऑफ सरप्राइज इज कॉल्ड क्या इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ध्यान देना मैंने कहा व्हेन व्हाट इज यूज्ड सेंस ऑफ सरप्राइज। जब व्हाट का प्रयोग क्या जब व्हाट का प्रयोग आश्चर्य के हो क्या जब व्हाट का प्रयोग आश्चर्य के भाव से हो तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं क्या भैया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम क्या एग्जाम्पल क्या व्हाट ठीक व्हाट यू डू नॉट नो what you do not know English क्या इंग्लिश। अब ध्यान देना यहाँ पे एक चीज मैंने क्या बोला what क्या what you don't know English what you do not know English क्या बोले what you do not know English। अब देखो यहाँ पे जो what का प्रयोग हो रहा है ये सरप्राइज के अर्थ में हो रहा है क्या जो यहाँ पे what का प्रयोग हो रहा है भैया ये सरप्राइज के अर्थ में हो रहा है मतलब कि आश्चर्य कर दे रहा है क्या आश्चर्य कर दे रहा है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। ये आश्चर्य बता रहा है क्या आश्चर्य बता रहा है जब ये वर्ड का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज क्या सेंस ऑफ सरप्राइज जब वर्ड का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज के अर्थ में हो तो वर्ड क्या होगा भाई एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा क्या वर्ड आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाता है। दूसरे एग्जांपल जैसे देख लेते हैं और जो वर्ड है ये वर्ड के बाद आपका एक्सक्लेमेशन साइन आएगा क्या वर्ड के जस्ट बाद आपका एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। चलो दूसरा करें तो भैया दूसरा एग्जांपल क्या है व्हाट ठीक है व्हाट यू डू नॉट वॉच माय वीडियो क्या डू नॉट वॉच माय वीडियो क्या व्हाट क्या बोला व्हाट यू डू नॉट नो वॉच माय वीडियो अब ये तो वर्ड का जो प्रयोग है किसमें हो गया सेंस में सेंस ऑफ सरप्राइज में हो गया आश्चर्य की बात बता रहा है ना भैया। तो ये आश्चर्य कर रहा है कि मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ आप सब लोगों ने मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया शेयर नहीं किया और बिल्कुल देखा भी नहीं। तो जो ये वर्ड है ये क्या कहता है ये सरप्राइज कर देता है क्या आश्चर्य की भावना व्यक्त कर रहा है। तो जब भी वर्ड का प्रयोग आश्चर्य की भावना के लिए हो तो क्या हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसे कहीं क्या दीजिएगा व्हाट यू डू नॉट go to school what you do not know go to school क्या स्कूल इसलिए व्हाट क्या तो यहाँ पे ऐसे होता नहीं आप स्वयं बोल के देखो ठीक ना क्या आप स्वयं चलो आप लोग स्वयं बोल के देखो चलो ये लिखा हुआ है ना ये लिखा है आप स्वयं बोलो चलो आप लोग बोलो कि ये लिखा क्या है क्या व्हाट यू डू नॉट गो टू स्कूल आप लोग स्वयं बोल के देख सकते हो। आप लोग स्वयं बोल के देखो कि आश्चर्य की भावना व्यक्त हो रही कि नहीं। आप अपने मन में कोई भी एक सेंटेंस सोच लो क्या कोई भी एक सेंटेंस सोच लो कि देखो इसमें सरप्राइज की भावना आ रही कि नहीं। अगर सरप्राइज की भावना आ रही है तो समझ लेना क्या है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है क्या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आपका है। तो ये समझ में आया ये आपको क्या था एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन था समझ में आया। चलो इसे राइट कर लिए चलिए हो गया। आज का जो हमारा सेशन है यही से समाप्त होता है ठीक। मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में एकदम विस्तार से बता दिया है और
आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो। और मैं चाहता हूँ जो मैं कारवा स्टार्ट किया हूँ ये बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। और जो लोग भी यदि आप अपने कमेंट में कुछ नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सीधे सीधे मेरे टेलीग्राम पे जाइए और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आप सभी को उसमें दे दिया करूँगा, ठीक है ना। और आप लोग उसमें जो भी डाउट हो एक पेज में लिखो, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ बड़ा डाउट है, मतलब कि कई चीज़ों में डाउट है, तो आप कुछ मत करिए, आप एक पेज लीजिए, पेज को लेने के बाद उसमें लिख दीजिए कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, ये कैसे हो गया, या फिर ये कैसे नहीं होगा, ये हो सकता है। आप ऐसा लिखिए और लिखने के बाद उसका एक फ़ोटो करिए, फ़ोटो खींचने के बाद आप मेरे टेलीग्राम पे डाल दीजिए। जब आप टेलीग्राम पे डाल देंगे तो मैं आपका जितने भी आपको क्वेश्चन देंगे उन सभी का आपको आंसर दे दिया करूँगा, ठीक। मेरे टेलीग्राम का नाम क्या है कि बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस के नाम से मैं अपना टेलीग्राम चलाता हूँ, ठीक है। तो उस टेलीग्राम पे आप लोग भी जुड़ जाइए, चलिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, गुड बाय, गुड डे।